लगातार रूस के लड़ाकू विमानों को निशाना बना रही है। उसने सबूत के तौर पर रूसी विमानों पर हमले का एक वीडियो जारी किया। हालांकि हमला किस इलाके में किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन की सेना का एक जवान स्टिंगर मिसाइल के जरिए रूस के विमान पर निशाना साधता दिखाई दिया, जिसके लिए वो लगातार अपनी पोजीशन भी बदलता रहा। इस दौरान वहां मौजूद एक दूसरा सैनिक उसे लगातार निर्देश देता दिखाई दिया। तभी मिसाइल दागने को तैयार जवान की बाईं ओर कुछ दूरी पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे देखकर लगा जैसे उनके काफी नजदीक पहुंच चुके रूसी विमान ने वहां बम गिराया हो। इसके तुरंत बाद यूक्रेन के जवान ने अपने कंधे पर रखी स्टिंगर मिसाइल का ट्रिगर दबा दिया और मिसाइल लॉन्च होने के चंद सेकंड के अंदर धुएं का खतरनाक गुबार उस जवान की ओर आता दिखा। यूक्रेन ने इस तरह के हमलों में रूस के कई लड़ाकू विमानों को तबाह करने का दावा किया। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और यूक्रेन में विपक्ष के नेता विक्टर मेदवेचुक को पकड़ने का दावा किया। उन्हें रूस के हमले से पहले ही देशद्रोह के आरोप में नजरबंद किया गया था, लेकिन युद्ध शुरू होते ही वो गायब हो गए थे। और करीब 1.5 महीने बाद विक्टर मेदवेचुक को फिर पकड़ लिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनको हिरासत में लिए जाने के बाद की उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में पुतिन के करीबी विक्टर हथकड़ियों में जकड़े दिखाई दिए। यही नहीं, वो यूक्रेन की सेना की वर्दी पहने भी नजर आए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जैसे ही उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने भी विपक्षी पार्टी ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ के नेता विक्टर को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि कर दी। हालांकि रूस ने इस तस्वीर पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि विक्टर को हिरासत में लिए जाने की खबर कितनी सही है ये देखना होगा। लेकिन जेलेंस्की ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया और दावा किया कि यूक्रेन के किसी भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने विक्टर मेदवेचुक को पकड़ने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी को बधाई दी है, जिन्होंने पुतिन के इस बेहद करीबी यूक्रेन के विपक्षी नेता को पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जिन्हें रूस के हमले से पहले ही देशद्रोह के आरोप में नजरबंद किया गया था। लेकिन युद्ध शुरू होते ही विक्टर ने किसी तरह नजरबंदी से निकल भागे। यूक्रेन के बड़े कारोबारी विक्टर मेदवेचुक को वहां के सबसे धनी लोगों में एक माना जाता है। साथ ही उन्हें उन लोगों में गिना भी जाता है जिन्हें पुतिन अपना खास दोस्त मानते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि पुतिन उनकी सबसे छोटी बेटी के गॉडफादर भी है। लेकिन पुतिन के इसी दोस्त को भ्रष्टाचार और यूक्रेन की सेना के अहम दस्तावेज रूस को देने के आरोप में पहले नजरबंद किया गया था और अब हिरासत में ले लिया गया। उधर डोनेट्स्क के एक इलाके में रूस के कुछ टैंकों को उड़ाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने वहां जश्न मनाया। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने मिसाइलें दागकर रूस के टैंकों को तबाह कर दिया, जिसके बाद उन रूसी टैंकों के सामने यूक्रेन के सैनिक अपने हथियारों को हवा में लहराते दिखाई दिए। एक सैनिक तो रूसी टैंकों के नष्ट होते ही आराम करने के लिए जमीन पर बैठ गया। उसने अपने हथियार भी जमीन पर रख दिए। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में दिखा कि रूसी टैंकों के परखचे उड़ चुके थे। जिस जगह यह हमला किया गया वो बेहद सुनसान इलाका नजर आया। इसके साथ ही मिसाइल हमले की तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें एक के बाद एक कई रूसी टैंक तबाह होते दिखाई दिए। रूस यूक्रेन जंग पर एक और बड़ी खबर है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट फिनलैंड हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने फिनलैंड बॉर्डर पर अपनी सेना भेज दी है। मतलब यह कि पुतिन की फौज किसी भी पल फिनलैंड पर हमला कर सकती है। रूस इस बात से नाराज है कि उसके लाख मना करने के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने का फैसला कर लिया। रूस की पश्चिमी सीमा से लगने वाले इन दोनों देशों को रूस ने कड़े शब्दों में यह चेतावनी भी दी थी कि अगर वो नेटो से जुड़ने का फैसला लेते हैं तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन इसके बाद भी फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो की सदस्यता लेने का फैसला लिया, जिससे रूस भड़क गया और उसने फिनलैंड पर अपनी सेना तैनात कर दी। अरुण सिंह फिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अरुण, फिनलैंड पर भी सेना तैनात हो गई है? जी किशोर, पुतिन ने अचानक ये कदम उठाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यूक्रेन के साथ युद्ध पहले से ही चल रहा है। इस बीच फिनलैंड की तरफ रूस की सेना रवाना हो गई है और वजह वही नेटो बताई जा रही है, क्योंकि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता था, जिसको लेकर के अब पुतिन खुश नहीं थे, इसलिए हमला कर दिया। और फिनलैंड भी वही चाहता है, नेटो की सदस्यता चाहता है। तो सवाल यह है कि क्या रूस अब फिर फिनलैंड पर हमला कर सकता है? इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लोगों को लग रहा था, पूरी दुनिया को लग रहा था कि यूक्रेन में जिस तरह से रूस फंसा हुआ है, मुश्किल वक्त में है, ऐसे में वो कोई दूसरा मोर्चा नहीं खोलेगा। लेकिन जिस तरह से फिनलैंड की तरफ रूस ने अपनी सेना रवाना कर दी है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन कोई बड़ी और कड़ी कार्रवाई फिनलैंड के खिलाफ भी कर सकते हैं। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी फिनलैंड पर हमले का आदेश दे सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने फिनलैंड को सबक सिखाने के लिए मिसाइल सिस्टम के साथ भारी संख्या में सैनिकों को सीमा की तरफ रवाना भी कर दिया।
मतलब ये कि आने वाले दिनों में रूस फिनलैंड पर भी हमला बोल सकता है। सबूत के तौर पर एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रूसी सेना के ट्रकों का एक काफिला फिनलैंड सीमा की तरफ बढ़ता दिखा। सड़क पर एक के पीछे एक कई ट्रक लाइन से जाते नजर आए। ट्रकों के इस काफिले की वजह से सड़क पर जैम जैसे हालात बन गए। जंग की ये नौबत इसलिए आई क्योंकि रूस फिनलैंड और स्वीडन को लगातार चेतावनी दे रहा था कि अगर उन्होंने नेटो की सदस्यता ली तो अंजाम खतरनाक होगा। लेकिन दोनों ही देशों ने रूस की इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया। ऊपर से फिनलैंड ने ऐलान कर दिया कि वो नेटो की सदस्यता हर हाल में लेगा और मई के आखिरी हफ्ते में इसके लिए आवेदन भी करेगा। फिनलैंड के इस बयान के बाद रूस जैसे तिलमिला गया और लगातार रूस फिनलैंड और स्वीडन को चेतावनी देता रहा कि वो किसी भी सूरत में नेटो में शामिल न हो और वो उससे फासला बना ले। लेकिन दोनों देशों ने नेटो की सदस्यता लेने का अपना फैसला और पक्का कर लिया, जिसकी रूस को उम्मीद नहीं थी। फिनलैंड रूस की पश्चिमी सीमा पर है और इस वजह से दोनों देशों के बीच करीब 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। लेकिन अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बना तो इस सैन्य संगठन की फौज बिल्कुल रूस की सीमा पर तैनात हो जाएगी। जबकि स्वीडन से रूस का जमीनी बॉर्डर तो नहीं लगता, लेकिन समुद्री सीमा जरूर जुड़ती है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों पड़ोसी देश हैं जो रूस के पश्चिमी छोर पर हैं। दोनों ही देश पिछले कुछ महीनों में नेटो की तरफ झुकते हुए दिखे हैं। ऊपर से 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की फौज के घुसने के बाद दोनों देशों में इस बात पर सर्वे कराया गया कि वहां की जनता नेटो के साथ जाने के पक्ष में है या नहीं। दावा यह किया गया कि दोनों देशों की जनता ने रूस का विरोध किया और नेटो की सदस्यता हासिल करने का समर्थन किया। और इसी सर्वे के आधार पर फिनलैंड और स्वीडन ने भी दावा कर दिया कि वो नेटो की सदस्यता हासिल करेंगे। जबकि रूस लगातार दोनों देशों को यह बताने की कोशिश करता रहा कि उनके इस फैसले का अंजाम बेहद खतरनाक होगा, जिसका फिनलैंड और स्वीडन को पहले ही आभास हो चुका था। लेकिन जब रूस ने फिनलैंड की सीमा पर अपने सैनिक भेजे तो यह बात साफ हो गई कि देर सवेर एक और जंग छिड़ सकती है, जिसे देखते हुए फिनलैंड ने करीब 2000 सर्वेलेंस ड्रोन खरीदने का फैसला लिया ताकि रूस के साथ जंग होने पर इनकी मदद से पुतिन की सेना को सबक सिखाया जा सके। यह भी तय है कि अगर जंग छिड़ी तो सीधा टकराव नेटो और रूस के बीच होगा, जो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। इसीलिए फिनलैंड में लंबे वक्त से जंग की तैयारियां भी चल रही हैं। अब तो यूक्रेन की जंग भी फिनलैंड के सामने एक मिसाल के तौर पर मौजूद है। दावा यह है कि फिनलैंड पिछले कुछ महीनों में बंकर बनाने के काम पर तेजी से लगा हुआ है। वहां पर करीब 50,000 बंकर बनाए जा चुके हैं। कोशिश यह है कि अगर जंग की नौबत आई तो फिनलैंड के आम लोगों की जान बचाई जा सके। हर बंकर काफी बड़ा है, इतना बड़ा कि एक बंकर में करीब 100 लोग आसानी से रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बंकर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त यूरोप के लगभग सभी देशों में बनाए गए थे। मतलब यह है कि फिनलैंड के 50,000 बंकरों में 50 लाख लोगों को ठहराया जा सकता है, जो फिनलैंड जैसे देश के हिसाब से काफी बड़ी संख्या है। फिनलैंड की कुल जनसंख्या ही करीब 55 लाख के करीब। और उसकी इस तैयारी का मतलब यह है कि वो रूस से टकराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा।